हरियाणा और पंजाब में इंडिया अलायंस को लेकर टकराव लगातार जारी है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का दावा है कि इंडिया अलायंस की नींव उन्होंने रखी। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 हरियाणा। 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में होने वाली चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस रैली में इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों के पहुंचने का दावा किया गया है। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बताया भ्रष्टाचारी और कहा कि जल्द ही खोलूंगा करप्शन की फाइल। दरअसल दोनों ही राज्यों में इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग की मीटिंग से पहले ही एक प्रकार से अड़ियल रवैया सामने आया है, जहां एक और इंडिया अलायंस के घटक दल जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा और पंजाब में इंडिया अलायंस को लेकर ऐसे तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिन्होंने दोनों ही राज्यों के कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने दावा कर दिया है कि इंडिया अलायंस की सोच उनके नेता और प्रकाश चौटाला की है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने दावा कर दिया है कि इंडिया अलायंस की सोच उनके नेता ओम प्रकाश चौटाला की है और उन्होंने ही नीतीश कुमार को कहा था कि वो बीजेपी को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर लेकर आए। INLD नेता ओम प्रकाश अभय चौटाला ने दावा किया है कि दरअसल 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस के मौके पर हरियाणा के कैथल में आयोजित की जा रही एक बड़ी रैली में इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल शामिल होंगे। साथ ही कुछ ऐसे दल जो कि अभी तक अलायंस का हिस्सा नहीं है, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल के नेता भी एक साथ इस मंच पर दिखाई देंगे। हालांकि जब अभय चौटाला से पूछा गया कि इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ उनके मनमुटाव जग जाहिर है, तो फिर क्या कांग्रेस के नेताओं को भी इस रैली के लिए न्योता दिया जाएगा? तो इस पर उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि अभी रैली में कई दिन बचे हुए हैं और पार्टी स्तर पर बातचीत होगी और फिर यह तय किया जाएगा कि और किस किस दल को इस रैली में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा जाएगा। नहीं, नींव किसकी रखी हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमने रखी है इसकी नींव, हमने इसकी नींव रखी है। कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं कि मैंने प्रश्न उठा था कि कांग्रेस को क्या इनवाइट किया जाएगा, तो आपने कहा कि मैं आप ही को भेजूंगा जिसने प्रश्न किया। तो क्या क्योंकि कांग्रेस वहाँ है, क्या INLD कांग्रेस की जहाँ जिस घटक की जो है ना, जिस अम्ब्रेला की को आप निश्चिंत रहो, अभी हमारे पास कुछ लोगों को इनवाइट करने का समय है। अभी हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे कि हमें किस किस को और बुलाना है। आप क्यों जल्दी कर रहे हो इस बात की? नहीं, तो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक हमारे पास समय है, जो इसके और घटक दल हैं, हम और कुछ नेताओं से बातचीत करेंगे, हम अपनी पार्टी के अंदर बातचीत करेंगे। दरअसल INLD के नेता ये मानते रहे हैं कि हरियाणा के JBT टीचर भर्ती घोटाले में उनकी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 2013 में जो 10 वर्ष की सजा हुई थी, तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार की वजह से ही हुई थी। तभी से कांग्रेस के साथ INLD का 36 का आंकड़ा रहा है। हरियाणा के कांग्रेस नेता ये मानते रहे हैं कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस बेहद मजबूत है और बीजेपी को सीधे तौर पर टक्कर दे सकती है। वहीं हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के तहत हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी लोकसभा सीटें जरूर मांगेगी। वहीं अगर INLD भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती है, तो फिर ऐसे में वो भी लोकसभा की कम से कम 2 से 3 सीटों पर अपनी दावेदारी जरूर पेश कर सकती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व क्या उन सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ देगा जिन्हें वो मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा की तरह पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस के तहत गठबंधन की खबरों को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेता तीखे तेवर अपनाए हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंच से सीधे तौर पर यह कह दिया था कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जब पूर्व की चन्नी सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, तो उन्होंने पंजाब रोडवेज की बसों की बॉडी राजस्थान से लगवाकर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था और उनकी फाइल देखकर वो भी हैरान है और जल्द ही इस फाइल को खोला जाएगा और पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों के नेता पहले ये साफ कह चुके हैं कि पंजाब में वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पंजाब में सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को किसी भी तरह के गठबंधन के तहत जनता में जाकर एक साथ इंडिया अलायंस के लिए वोट मांगना आसान नहीं रहने वाला है।
इसी कारण से हरियाणा और पंजाब में किसी भी तरह की सीट शेयरिंग की राह इंडिया अलायंस के लिए आसान होती हुई नहीं दिख रही है।